जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके लिए इंग्लिश का एक सीरीज शुरू किया गया है। सीरीज का टाइटल क्या है कि आपको बना दूंगी जीरो से हीरो इंग्लिश में। ठीक है, इसमें इस क्लास में अभी तक 11 क्लास हो चुके हैं। बाकी क्लास आपको देखना है तो आप राइज अप विद कन्नू चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे 1 से पूरा 11 तक का क्लास कर ले। उसके बाद से ये क्लास आपको समझ में आएगा। आज का क्लास का टॉपिक हमने लिया है नरेशन। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्लास 9th से लेकर के 12th तक ये जो अपने एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में इससे आता है। कंपटीशन का ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इंग्लिश आपका सिलेबस में हो और नरेशन से क्वेश्चन ना आए। तो आज का क्लास इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, नरेशन अपना क्या होता है। नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कथन कहते हैं, जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो हम बोलते हैं तो 2 तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए कि आप याद करिएगा कि अगर मान लीजिए आप कहीं गए हैं और क्या चुगली गैंग है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे बातें हो रही, क्या अरे उसने ऐसा कहा कि मैं तो वहाँ नहीं जाता आता हूँ। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, इसको डायरेक्ट बातें हो रही है। अब मान लीजिए कि अगर आप गए थे उस चुगली गैंग में और वहां से वापस आए तो उसी बात को अपनी दूसरी दोस्त से आप कैसे बताएंगे कि अरे उसने कहा था कि मैं वहां जाता आता नहीं था। ठीक है, तो 2 तरीके से बातें होती है ना। एक तो क्या होता है डायरेक्ट, जो जिसने बोला वैसे बता दिया, और दूसरा क्या होता है कि जो भी आपने सुना था उसमें थोड़ा सा आपने मसाला मिर्च बता लगा के और फिर उसको बता दिया। ठीक है, तो कथन ऐसे ही होते हैं ना। तो वैसे ही इंग्लिश में जो अपने कथन होते हैं सॉरी 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक अपना क्या होता है डायरेक्ट, एक अपना क्या होता है डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है, दिखाई दे रहा होगा आपको, डायरेक्ट अपना डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा अपना क्या होता है इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं एक सेंटेंस ले रही हूँ कि ही सेड टू मी कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टुडे। आई एम गोइंग टुडे, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टुडे, आज मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया डायरेक्ट स्पीच हो गया। यही डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होगा कि जैसे जो बात कही गई है उसको सेम टू सेम लिख लेना, वो क्या कहलाता है डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि इसी को तेल मसाला थोड़ा सा लगा करके बताना। जैसे कि अगर इसका क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग दैट डे। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि वह मुझसे कहा कि वह उस दिन जा रहा था। देखिए, ये बात जैसे कही गई वैसे का वैसे लिख दिया गया। और उसी बात को अगर मैं किसी और से बताऊंगी, जैसे कि ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा आई एम गोइंग टुडे, आज मैं जा रहा हूँ, जैसे कहा वैसे मैंने लिख लिया। अब यही बात मैं अपनी दोस्त से बताऊं तो मैं कैसे बताऊंगी, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि ही वाज गोइंग दैट डे, कि वह उस दिन जा रहा था। ठीक है, तो ये अपना होता है क्या, इसको हम क्या कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसको हम क्या कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इसको ये वाला जो है अपना इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एग्जाम में क्या आता है कि आपको डायरेक्ट स्पीच दे देता है और कहता है कि आप इनडायरेक्ट में बताओ, या फिर आपको इनडायरेक्ट स्पीच दे देगा और कहेगा कि आप इसको डायरेक्ट में चेंज करो। तो इसके लिए आप कोई भी किताब उठा के पढ़ लेंगे, कम से कम आपको 5 पेज का
कम से कम 5 पेज का रूल्स आपको मिलेगा। लेकिन ये 5 पेज का रूल है और उसको मैं सिर्फ 5 लाइन आपको बताऊंगी, वही 5 लाइन आपको याद कर लेना है और पूरा रूल्स आपको क्या हो गया, तैयार हो गया, है ना। कितना इंटरेस्टिंग। तो आइए सीखते हैं कि ये कैसे होता है। अब देखिए इसको कैसे सीखेंगे। आप देख रहे हैं पहले तो, अब क्या करना, आप ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। जो 5 पेज और पूरा साल लग जाता है स्कूल में, जो है कि टीचर नहीं सिखा पाते हैं, उस चीज को सिर्फ आपको 5 लाइन में सिखा दूंगी। मेरा वादा है आपसे, आप सीख भी लेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है, और देखना है। अब आप ध्यान से देखिएगा इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेड टू, तो सेड टू की जगह पे कुछ और लिखा गया है। यहाँ पर देखिए कॉमा इन्वर्टेड कामा है, कॉमा इन्वर्टेड कामा है, उस कॉमा इन्वर्टेड कामा हट गया, उसके जगह पे कुछ और आ गया है। तीसरा चेंज क्या है, यहाँ पे आई है, आई की जगह पे यहाँ पे तो ही आ गया, कुछ और चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए फोर्थ चेंज क्या है अपना, एम है, एम की जगह पे तो यहाँ वाज आ गया, यानी कि चौथा चेंज ये हो गया। फिफ्थ चेंज अपना देखिए क्या है कि टुडे है ना, और टुडे की जगह पे देखिए क्या आ गया, दैट डे आ गया। देखिए ये चेंज है अपना, ये चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है और ये चेंज है। और जो मैंने लाइन नहीं बताया उसको तो कॉपी कर लिया गया, ही का ही अपना उतार लिया गया, सेम टू सेम उतार लिया गया, ठीक है। मी का मी देखिए, मी सेम टू सेम उतार लिया गया, देख रहे हैं ना। और गोइंग देखिए ये अपना सेम टू सेम उतार लिया गया है, ठीक है। तो अगर हम जान जाए कि अगर यहाँ पे सेड टू मतलब ये पहला चेंज, यहाँ पे कुछ भी आए तो यहाँ पे क्या होगा ये जान लेते हैं। दूसरा यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कामा आए तो यहाँ पे क्या होगा। तीसरा यहाँ पे आई या यहाँ पे कुछ भी आए तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रूल जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी आए तो क्या होगा, ये रूल जान लेते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी आए तो यहाँ पे क्या होगा, ये रूल हम जान लेते हैं। तो अपना क्या हो जाएगा, नरेशन फिनिश। तो कितना लाइन, आपको 5 लाइन में पूरा नरेशन क्या हो जाएगा, अपना फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है, 5 है अपना। अच्छा ऊपर वाला शायद इसके ऊपर आप लोग को दिखाई नहीं दे, नीचे भी दिखाई नहीं देगा, तो रूल कैसे लिखा जाए। चलिए मैं छोटा छोटा लिखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, कुछ रूल नीचे लिख दूंगी, ये दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ दिखाई। अब देखो, अब हम पहला जान लेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप देख रहे हैं ना कि डायरेक्ट, ये क्या अपना डायरेक्ट स्पीच था कि ही सेड टू मी आई एम गोइंग टुडे, और ये अपना क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज हुआ है, इसके लिए सिर्फ आपको 10 मिनट मुझे सुनना है। देखिए पहला चेंज जो है अपना क्या होता है कि पहला चेंज है, पहला चेंज क्या है, अगर यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे सबसे पहले तो से आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है, सेज आ सकता है, और क्या आ सकता है, सेड आ सकता है ना। तो अगर यहाँ पे से आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टेलो, ये जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सेज आता है तो अपना क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। और यहाँ पे अगर सेड आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। पहला लाइन खत्म, ठीक है। दूसरा आपका जो चेंज है, दूसरा जो चेंज है इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कामा, कॉमा इन्वर्टेड कामा, यही आता है ना। इसके जगह पे यहाँ पे क्या आता है, कुछ भी हो, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कामा, तो यहाँ पे क्या आता है, दैट आता है, और क्या आता है, इफ आता है। अगर सिंपल सेंटेंस है तो दैट आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव में एस नो टाइप वाला, ठीक है। और इंट्रोगेटिव और एस नो टाइप अगर आपको सीखना है कि ये क्या है, तो आपको प्लेलिस्ट में टेंस का एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को देखिए। और ऐसा में उसकी तो एकदम गारंटी है कि वैसे आप टेंस कभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, इसकी तो गारंटी है, और ना ही कोई पढ़ाया होगा। तो वो जरूर आप देखें तो ये समझ में आएगा कि जैसे इफ का यूज कहाँ पे होगा। मैंने बोला अभी कि यहाँ पे इफ का यूज कब होता है, जब आपका यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और एस नो टाइप वाला, तो यहाँ पे दैट का यूज हो जाएगा। तीसरा चेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा चेंज जो है, देखिए तीसरा चेंज को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि SON और 1 2 3। मतलब कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे या तो याद करिएगा, आपको बताया गया है ना प्रोनाउन कि या तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, जैसे कि आई या वी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है।
आई और वी होगा। तो आई और वी होगा तो ये अपना क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है। तो इस क्या आई और वी है यानी कि फर्स्ट पर्सन है। अगर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपको बता दिया गया है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आपको बता दिया गया है। इसके लिए आपको प्रोनाउन वाला वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जैसे कि आई हो सकता है यहाँ पे, और क्या हो सकता है, वी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आई आ जाए या वी आ जाए तो जो आपका ये सेंटेंस है इसमें जो सब्जेक्ट है, एस फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। जैसे आई है, फर्स्ट पर्सन का है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या हो गया, ही हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे वी होता तो वी तो क्या हो जाता, वी आर गोइंग टूडे, तो वी भी होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, ही हो जाता, ठीक है। क्लियर हो रहे हैं ना पॉइंट, ठीक। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो ये जो है अपना रिपोर्टेड वर्ब उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ही हो गया, ठीक है। अगर और यहाँ पे क्या आ सकता है, यू आ सकता है, ठीक है। जैसे कि यू आर गोइंग टूडे, तो यू आ गया यानी कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। यू अपना क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यू जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। वो फॉर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ये इसका जैसे ही सेड टू मी, तो जब हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला चैप्टर पढ़ा था बाबू, तो इसमें हमने देखा था ना कि ये ही क्या है, अपना सब्जेक्ट है, सेड क्या है, वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो अगर यहाँ पे यू होता, यू का मतलब कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, तो ये मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाता, आई हो जाता। जैसे यहाँ पे अगर ये सेंटेंस होता कि ही सेड टू मी यू आर गोइंग टूडे, यू आर गोइंग टूडे, ध्यान दीजिएगा कहने का क्या मतलब है। तो आपको पता है ही का तो ही हो जाता है, कॉपी हो जाता है, सेड टू है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड, और मी है तो मी हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा दैट में चेंज हो गया, है ना। इतना तक तो आप सीख लिए, है ना, सीख लिए ना। अब यू जो है वही मैं कह रही हूँ, यू क्या है अपना सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड, तो यू सेकेंड और टू के ऊपर क्या है, ओ है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी मी है ना, तो मी के लिए क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। और आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज होगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कि वाज क्यों हो रहा है। आई वाज गोइंग दैट डे, आई वाज गोइंग दैट डे, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो और अगर फर्स्ट मतलब आई अगर है और वी है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यू है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और आई वी और यू के अलावा यहाँ पे कोई और अगर वर्ड आ रहा है तो उसमें एन फॉर नो चेंज, एन फॉर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से एस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एन का मतलब है नो चेंज। एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, घबराना नहीं है, सबको समझ में आएगा। ये अपना क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टूडे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो सेड टू जो है टोल्ड में बदल जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो जाता है। और थर्ड पॉइंट में बता रही कि अगर यहाँ पे आई है और वी है तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाता है। बस इतना ही समझाया, समझ में आ गया ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए, फोर्थ चेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ चेंज, ठीक है। अब फोर्थ चेंज के लिए ढेर सारे रूल लिखवाए जाते हैं, लेकिन आपको देखिए यहाँ पे कोई रूल नहीं लिखवाना पड़ेगा, बस आप इतना जान जाइए कि अगर यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस अपना किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट टेंस, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में। मतलब कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे और क्या आ सकता है, यहाँ पे पहला तो प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट में चेंज कर दिया। दूसरा प्रॉब्लम आती है कि अगर यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट आ जाए, क्या आ जाए अपना पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट है तो वो किस में चेंज होता है आपका, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, ये याद रखना है। पास्ट इंडिफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। और अगर यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, देखिए यहाँ की बात हो रही है, ठीक है, तो ये अपना किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। मतलब देखिए जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट अपना किस में आता है, 1 नंबर पे आता है, उसके बाद से क्या आता है अपना पास्ट कंटिन्यूअस आता है ना। फिर तीसरे नंबर पर हम क्या पढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर फोर्थ नंबर पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 1 किस में चेंज होता है, 3 में, और 2 किस में चेंज होता है, 4 में। यानी कि ऑड नंबर में चेंज होता है और इवन नंबर के साथ चेंज होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई भी और टेंस आ रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, नो चेंज होता है, क्या होता है, नो चेंज हो जाता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। हाँ एक चीज और कि अपने क्या है, अगर जो मॉडल्स होते हैं जैसे कि कैन है तो कैन किस में चेंज हो जाएगा, अपने पास्ट टेंस में, मतलब कि कुड में, है ना। मेक है तो किस में चेंज हो जाएगा, मेक है तो मेड में चेंज हो जाएगा, है ना अपना, ठीक है। और मे है तो माइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का चेंज जो है अपना होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आएगा नहीं तो ये अपना टेंस जो है चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना फिफ्थ चेंज है, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। तो इसको कहाँ लिखूँ, चलिए यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो फिफ्थ चेंज जो है याद रखिएगा कि फिफ्थ चेंज में यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। पहले तो दिस आ सकता है, यहाँ पे दिस आ सकता है ना, तो दिस अगर है तो किस में चेंज होगा, दैट में चेंज होता है। दिस किस में चेंज होता है, दैट में, ठीक है। और क्या आ सकता है, टुडे हो सकता है, तो अगर टुडे है तो किस में चेंज होगा, दैट डे में, दैट डे, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना ये पॉइंट सारा, ठीक है। टुमारो आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। टुमारो, टुमारो किस में चेंज हो जाएगा अपना, द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। और यहाँ पे क्या हो सकता है अपना, अगो हो सकता है यहाँ पे, अगो किस में चेंज होता है, बिफोर में। ऐसे चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे ना कि एक पूरा सेंटेंस मैं लिखती हूँ और हम फिर से बनाते हैं, फिर आप देखिएगा आप सब लोग बना लेंगे, ठीक है। कोई सेंटेंस आप लिखिए कमेंट में किसका बनवाना चाह रहे हैं आप, डायरेक्ट कोई सेंटेंस लिखिए जिस काइंड डायरेक्ट में आपको चेंज करना है। चलिए अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वी सेड टू हर, हमने उससे कहा कि सी क्या लिखूं, सी डज नॉट गो, सी डज नॉट गो विद हर। सर थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो जाएगा ना, जल्दी समझाना, थोड़ा छोटा लिखते हैं। सी डज नॉट गो टुडे नाउ, सी डज नॉट गो नाउ, अब वह, ठीक है। वी सेड टू हर, हमने उससे कहा, सी डज नॉट गो नाउ, कि वह अब नहीं जाती है, ठीक है। हमारा नोटेड का ये अपना हो गया क्लोज। अब आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे चेंज होगा। सबसे पहले ये अपना क्या है, ये तो पता होगा ना, याद होगा ना आप लोगों को कि हम लोग ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है।
और डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? जैसे किसी ने कहा वैसे सेम कॉपी कर दें, वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। ठीक। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि अब इसी बात को मैं किसी और से बताऊं तो वो अपना क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं वो हम सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला है अपना 1 2 3 4 5। ये 5 लाइन अगर आपको याद है तो कोई भी आ जाए सेंटेंस आप एकदम बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले वी हो गया। अब देखिए सेड टू है ना, सेड टू आपको पता है कि किसमें चेंज होता है? टोल्ड में। तो वी टोल्ड, वी टोल्ड। और हर है तो कॉपी हो जाती है, वी टोल्ड हर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देखिए दूसरा चेंज क्या है? दैट में चेंज होगा, तो वी टोल्ड हर दैट। अब देखिए सी यहाँ पे क्या है? आपको पता है कि ना ही ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना ही सेकेंड पर्सन का, मतलब कि ना ही यहाँ पे क्या है? आई है, ना ही वी है, ना ही यू है ना? तो सी है, मतलब इन तीनों के अलावा कुछ भी है तो नो फॉर नो चेंज, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो सी का क्या हो जाएगा? सी हो गया, स्मॉलर लेटर में होगा सी। ठीक है, अब फोर्थ चेंज, अच्छा पहले लिख लेते हैं। देखिए पहला चेंज यहाँ पे हुआ, दूसरा चेंज यहाँ पे होता है, तीसरा चेंज यहाँ पे होता है, फोर्थ चेंज यहाँ पे, फिफ्थ चेंज। ठीक है, तो अब देखिए ये अपना टेंस हो गया ना, डज नॉट। तो देखिए प्रेजेंट टेंस पूरा किसमें चेंज होगा? पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे क्या है? डज नॉट है, तो आपको पता है कि ये क्या है? अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है, पता है ना? टेंस वाला वीडियो जो है उसमें बताया है। तो सी डिड नॉट, ठीक है, सी डिड नॉट गो। और नाउ का क्या होता है? देन हो जाता है, THEN देन। सी, बस हो गया, बन गया। कितना आसान है ना? कॉपी कर लीजिए एक बार इसको जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे आ जाता आई। अगर यहाँ पे आ जाता आई, या आई नहीं यू लिख लेते हैं, ठीक है, यू आ जाता अगर यहाँ पे, तो क्या होता? अब देखिए सबसे पहले अगर यू आता तो यू के साथ आपको पता है कि डज नहीं होता है, यू के साथ डू लगता है। तो यू डू नॉट गो नाउ, मतलब सेंटेंस क्या होता अगर वी सेड टू हर वी डू नॉट गो नाउ, हमने उससे कहा आप अब नहीं जाते हो। ठीक है, तो इसका कैसे हो जाएगा? वी का वी हो गया, सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया, हर का हर हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो गया। अब बात आती है यू टू। तो यू आप सबको पता है कि यू क्या है? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, राइट? तो सेकेंड है ये, तो किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के। और किसके अकॉर्डिंग? कौन से ऑब्जेक्ट के? इसका, इस वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? हर है। तो हर यहाँ पे है, इसलिए इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। और डू किस में होगा? डू अपना क्या प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट टेंस, तो पास्ट टेंस में सी डिड नॉट। तो वी सेड टू हर यू डू नॉट गो नाउ, तो इसका अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाए तो क्या है? वी टोल्ड हर दैट सी डिड नॉट गो देन। ठीक है, अब देखिए एक आपको फार्मूला अपना पता है, अब इसमें आप अगर फार्मूला पता है कोई सेंटेंस आप चेंज करिए और तुरंत आप बना लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, एक और बना के दिखा दूं। आई हो गया, वी हो गया, और यहाँ पे सी था तो बना के दिखाई दिया है। ठीक है, अब हम एक और काम समझ लेते हैं कि ये इफ कब आएगा। ओके, अच्छा हाँ, टेंस भी चेंज करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने प्रेजेंट देख लिया, अब पास्ट टेंस का एक सेंटेंस लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिया कि we said to her, we said to her, we said to her, her did you know him, did you know him now, कॉमा नोटेड। देखिए हिंदी क्या हो जाएगा? वी सेड टू हर, हमने उससे कहा, डिड यू नो हिम नाउ, कि क्या आप उसे जानती, अच्छा नाउ यहाँ पे नहीं होगा, जानती थी, तो नाउ नहीं हो सकता,
चलिए हिम पे जाने। क्या आप उसे जानते थे? हमने उससे कहा। ही सेड टू हर। ये देखिए लाइन की जरूरत बहुत पड़ती है। वी सेड टू हर। डिड यू नो हिम? हमने उससे कहा कि आप उसको जानते थे? जानते नहीं थे तो कॉल क्यों रिसीव किया? कॉल पे बात क्यों की? है ना, ये सब आप पूछते हैं ना। तो अब आप इंग्लिश में पूछिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये तो आप पूछते हैं, तो इसको अपने दोस्तों के साथ आप बोलेंगे ना, बताते हैं ना कि हम तो अपने वाले को एकदम डांट के रखते हैं। तो कैसे बताएंगे कि उससे तो आपने बोल दिया डिड यू नो हिम, व्हाई हैव यू रिसीव्ड हिज कॉल इफ यू आर नॉट नोइंग हिम, बोलते हैं ना आप लोग ये सब। तो ये सारा जो आप उसको डांटे हैं वो अपने दोस्त से कैसे बताएंगे कि मैंने कैसे उसको डांटा है, तो वो जान लीजिए कैसे। तो वी, ठीक है। सेड अपना किस में चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, सेड कभी कभी आस्क में भी चेंज हो जाता है, याद रखिए, पूछा है। सेड टोल्ड में कर लीजिए। वी टोल्ड हर, वी टोल्ड हर, वी टोल्ड हर, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे, चूंकि डिड वाला ये क्या है अपना, ये क्या है, याद रखिएगा, ये अपना इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस है ना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना कि डिड यू नो हिम, क्या आप उसको जानती थी, तो ये क्या क्वेश्चन हो गया। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, वी टोल्ड हर इफ, ठीक है, इफ लगा देते हैं और ये भूल जाए कि डिड उड यहाँ पे क्या है। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, यू है ना, तो यू अपना क्या है, फिर यही फार्मूला, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हर है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ध्यान दीजिए, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर देखिए यू है सेकेंड और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस पूरे सेंटेंस का ये क्या है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, और यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे हर है, तो हर किस में चेंज हो जाएगा, सी में, ठीक। अब याद रखिए ये डिड है, यानी कि क्या है, पास्ट इंडिफरेंट है, तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है, ये आपको जानना पड़ेगा, टेंस का वीडियो देखना पड़ेगा। तो सी हैड और फिर नो, आपको पता है कि नो का अब क्या हो जाएगा, सी हैड नोन, ठीक है। तो सी हैड नोन और हिम अपना क्या है, नो चेंज वाला है, मतलब यहाँ पे थर्ड पर्सन है ना ये हिम, तो यहाँ पे सी हैड नो हिम, अब यहाँ पे लगा दिया फुल स्टॉप। तो ये अपना क्या है, क्वेश्चन वर्ड ऐसे चेंज होता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट, इज इट बीइंग क्लियर और नॉट, देख लीजिए। ओके, इतना इजी है। एक और बना के दिखा दो क्या, आइए एक और बना के दिखाती हूँ, कंटिन्यूअस का। चलिए पूरा ही नया सेंटेंस लिखते हैं। कोई सेंटेंस बताइए आप लोग, क्या लिखा जाए। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी वर दे, she said to me were they going tomorrow, so tomorrow आ जाएगा ना, एक मिनट, टुमारो दिख रहा होगा, दिख तो रहा है ना आप लोग को, बड़ी समस्या है। तो जल्दी लाइव क्लास भी शुरू होगी आप लोग की, इसमें ये सब दिक्कत नहीं आएगी। देखिए लाइन वाइन पता नहीं कैसे लिखा जा रहा है तिरछा, इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और ये कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा बंद। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वर दे गोइंग टुमारो, क्या वे सब कल जा रहे थे। इसकी हिंदी हो गई। अब देखिए इसी को अगर मैं किसी और को बताऊं तो कैसे बताऊं, सी फार्मूला अपना सेड टू, इसमें टोल्ड में, सी टोल्ड मी। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू है ना, तो यहाँ पे दैट नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, इफ, ठीक है।
अब इस पे आ जाइए आप दे पे। दे अपना क्या है, थर्ड पर्सन है। आई वी और यू तो है नहीं। दे अपना क्या है, थर्ड पर्सन है, तो चेंज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, इफ दे। अब देखिए वर आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसमें, पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि हैड दे हैड बीन दे हैड बीन गोइंग दे हैड बीन गोइंग। और टुमारो का मैंने बता दिया कि क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे। दे हैड बीन गोइंग द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। अब आई होप कि आपको ये सेंटेंस क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब इसमें एक टाइप का और आता है सेंटेंस। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे she said to me what is going on। अच्छा चलिए ये थोड़ा सा अलग सा हो जाएगा। what is your name। सिंपल सा पहले समझ लेते हैं, what is your name। she said to me, उसने मुझसे कहा what is your name, आपका नाम क्या है। तो वो इसका कैसे चेंज होगा, आपको पता है सी का सी हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या पूरा अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये सेड टू है ना, यहाँ पे लिखना था मुझे। सेड टू अपना किस में चेंज होता है, आस्क्ड। किस में, आस्क्ड। क्या है, सी आस्क्ड मी, इसमें चेंज हो गया, सी आस्क्ड मी। ठीक है। अब इसमें इफ या दैट कुछ नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा। ये वाट है ना, तो वाट ही लिखते थे, वाट। ठीक है। और इज बाद में चला जाता है, योर पहले। वाट योर, और योर क्या है अपना, इसका है ना सेकेंड फॉर्म का, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो माई के अकॉर्डिंग, माई के अकॉर्डिंग योर किस में चेंज होगा, माई में हो जाएगा। व्हाट माई नेम, माई नेम। ठीक है। योर नेम किस में चेंज हो जाएगा, माई नेम में। ध्यान दीजिएगा कि माई नेम क्यों हुआ है, फिर से सुन लीजिए। योर क्या है, यहाँ देखिए सेकेंड फॉर्म यू टाइप का है ना योर, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी है, तो मी के वजह से ये किस में चेंज हो जाएगा, माई में। तो व्हाट माई नेम, और इज अपना प्रेजेंट है, पास्ट में चेंज होता है, व्हाट माई नेम वॉच। बस काम है ना, फार्मूला सही। ओके। तो ऐसे क्वेश्चन, अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड से ऐड हो जाता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब बाद में चला जाता है। पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा ये यहाँ पे फार्मूला बता देगा। क्लियर है एज दैट। सो अब देखिए एक और टाइप का आता है, ये तो पूरा अपना हो गया, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे क्या, शी सेड टू मी, she said to me, she said to me, सी नहीं, अब दूसरा कुछ ले लेते हैं। यू, she said to me, you can go to hell। चलिए ये लिखते हैं, सुनने को मिलता है ना, you can go। चलो go to hell नहीं लिखती हूँ, फ्रेंड ना होइएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, मैं समझाना चाह रही हूँ कि अगर यहाँ पे मॉडल्स आ जाए तो कैसे चेंज होगा। सिंपल सा, अपना सी किस में हो जाएगा, सी में हो गया। सेड टू किस में, टोल्ड में, सी टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट में चेंज हो गया। यू अपना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में। ध्यान दीजिएगा, यू अपना सेकेंड फॉर्म है ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई में चेंज होगा। और कैन अपना किसमें, कुड में, आई कुड, दैट्स इट, है ना। तो ये अपना मॉडल्स हो गया। अब इसमें क्या आता है, वो वैसा ही यूजुअली एग्जाम में, अब जो हम समझने जा रहे हैं वो ज़्यादातर वही एग्जाम में आता है, तो इसलिए ध्यान से प्लीज देखिएगा। और है बहुत ही ये भी आसान। जैसे क्या हो गया कि
हाँ हाँ, she said to me, please give me a glass of वाटर। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को यहाँ तक? She said to me, please give me a glass of water। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब देखिए, अगर यहाँ पे आपको रिक्वेस्टेड लग रहा है ना, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो कोई रिक्वेस्ट ही तो कर रहा है। ठीक है, क्लोज द डोर तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। ओबे योर पेरेंट्स, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा? ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको सेंस लगे, जैसे कि अभी मुझे क्या सेंस लग रहा है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट कोई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सेड टू मी, किसमें? सी रिक्वेस्टेड मी, किसमें चेंज हो जाएगा? सी रिक्वेस्टेड मी। सी रिक्वेस्टेड मी और प्लीज हट जाता है फॉर गिव। ठीक है, अब देखिए, मी है ना, मी अपना क्या है, ध्यान रखिएगा, आई वाला है, वन वाला, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सी है, तो सी रिक्वेस्टेड मी फॉर गिव हर। मी किसमें चेंज हो गया? यही ध्यान से देखना है बाबू। मी हर में चेंज हुआ है, समझ में आया है? फिर से सुन लीजिए, मी अपना क्या है? आई के जैसा है ना, आई का ही तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आई अपना क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और इसमें अपना सब्जेक्ट क्या है? सी है ना, और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, तो हर अ ग्लास ऑफ वाटर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये आप क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। अगर यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है तो रिक्वेस्टेड लगा देंगे। ऑर्डर वाली फीलिंग आ रही है तो ऑर्डर लगा दिया। इंस्ट्रक्शन वाली फीलिंग आ रही है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टेड लगा दिया। ठीक है, सी इंस्ट्रक्टेड मी फॉर गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा हो, समझ में आ रहा हो? थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वेयर करते रहिए आप लोग। देखिए, मेरा उद्देश्य क्या है इंग्लिश पढ़ाने, कि ये जो भी, जिसको भी ज़रूरत है, ठीक है, जो इंग्लिश से डरते हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए, तो पहुंचा दीजिए आप लोग। ठीक है, ताकि जो ये मेहनत हो रहा है वो सफल हो जाए। इज इट क्लियर टिल हियर? आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स। चलिए, अभी एक और बच गया, उसको भी देख लेते हैं। अब क्या बच गया अपना? हाँ, कोई अगर यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंज नहीं होता है, हम सेम टू सेम लिख देते हैं। She said to me क्या? sun sets in west। उसने मुझसे कहा कि सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो ये क्या हो जाएगा? She told me that। अब इसका हमको कोई भी ग्रामर कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसा वैसा कॉपी कर। she told me that sun sets in west। क्लियर है? बस, तो यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो जैसा है वैसे कॉपी हो जाता है। क्लियर है? अब एक और लास्ट बच गया। बोर हो रहे हैं आप लोग? बोर तो नहीं हो रहे होंगे? एक और आ गया, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। देखिए, अगर सिंपल सा ऐसा है, सी सेड अच्छा, यू आर लुकिंग कूल। यू आर लुकिंग प्रिटी। यू आर लुकिंग प्रिटी। तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सी सेड का सी सेड हो जाता है।
बस यही बताना था। शी सेड दैट, है ना। यू है तो यू का यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो कॉपी हो जाएगा। शी सेड दैट यू, और आर का क्या हो जाएगा, वर, यू वर लुकिंग प्रिटी। So this is all about narration. I hope you all have enjoyed my class. ठीक है, मैंने इजी वे में थोड़ा आपको बताने की, सिखाने की कोशिश की। आपको अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।